अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार यम्मी किस्म के कटलेट्स बता रही हूँ, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। इनको कटलेट्स कह लें, इनको शामी कह लें, इनको आप कबाब कह लें, जो आपका दिल करता है वो कह लें। बहुत ही अच्छे मज़े के बनते हैं। मेहमानों के आने पे बनाएं या फिर आप खुद शाम को चाय के साथ खाएँ बना के। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। नहायत ही आसान रेसिपी है इनकी, मिनटों में तैयार हो जाते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, उसमें मैं आलू डाल दूँगी। तकरीबन 1 किलो के करीब आलू हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको मैशर से मैश कर लूँगी। अच्छे से मैश करेंगे इसको, और मोटा-मोटा नहीं, बिल्कुल बारीक-बारीक सा मैश कर लेंगे इनको। देखिए, अच्छे से मैंने इनको मैश कर लिया है। अब मैं जो इसमें चीज़ डालूँगी वो है बोनलेस चिकन, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और रेशा-रेशा कर लिया है। ये भी तकरीबन आधा किलो के करीब है। अब ये मैंने लाल मिर्ची और हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है, 1 चम्मच, आधी चम्मच हमने डाला इसमें नमक, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है। 1 छोटी चम्मच डाल दी चिली फ्लेक्स की, 1 चम्मच छोटी डाल दी है मैंने कुटा हुआ धनिया। ये मैंने गरम मसाला की 1 छोटी चम्मच डाल दी। ये अजवाइन है, 1 चम्मच अजवाइन की डाल देंगे इसमें। दोनों हाथों से मसल के डालेंगे, अच्छा फ्लेवर आता है। और ये 2 अदर लेमन थे, इनका मैंने जूस निकाल के डाल दिया है। और काफ़ी सारा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, जो कि बहुत अच्छा जायका भी देता है और बहुत अच्छी लुक भी आती है इससे। चलिए जी, इनको हाथों से अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल, ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से बाइंड कर दिया है। मैं इसको आधे पौने घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि सारा जो है मटीरियल वो अच्छे से सेटअप हो जाए इसका, और सारे जो मसाले हैं इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएँ। चलें जी, अब हम इनको फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, ऑयल लगा के हाथों को। अब थोड़ा-सा मटीरियल उठाएँगे और ऐसे गोल सा पेड़ा बनाएँगे पहले, फिर इसको कबाब की सूरत दे लेंगे। आप चाहे लंबे बना लें, आप चाहे स्क्वायर शेप के बना लें, आप चाहे इनको गोल बना लें। मैं गोल बना रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितनी मज़े की लग रही है। ऐसे ही 1 बाय 1 मैं उठाती जाऊँगी और सारे इसके शामी बना लूँगी। ये देखें, इस तरह तमाम शामी मैं बना लूँगी अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह से तमाम शामी बन चुके हैं मेरे। ये देखें, अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक अंडा लूँगी मैं, अंडे को अच्छे से मैं फेंट लूँगी। अंडे को फेंटने के बाद शामी को इसमें डिप करेंगे और तवे पे फ्राई करते जाएंगे। 1 बाय 1 मैं डालती जाऊँगी गर्म घी में। थोड़ा सा घी डालेंगे, इसी घी में ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, कढ़ाई में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कबाब, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें पकी हुई डली हैं, तो मज़ीद तो पकाना बाकी नहीं रह गया। बस हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे और हल्का सा ऑयल डाल के तवे पे बारी बारी इनको बनाते जाएंगे, उलटते इंशाल्लाह ये सारे हमारे तैयार हो जाएंगे। देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना मज़े के लग रहे हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया है। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह से 1 बाय 1 में इनको फ्राई करती जा रही हूँ सेंटर में ऑयल में, और फिर इनको साइडों पे पकने के लिए रखती जा रही हूँ। सारे शामी तकरीबन मैंने फ्राई कर लिए हैं। चलें जी, इनकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये इनकी फ़ाइनल लुक है। ये तमाम शामी मैंने फ्राई कर लिए हैं। साथ में मैंने दही की चटनी बनाई है। ये देखें माशाल्लाह से दोनों तरफ से क्रिस्पी अंदर से नरम मज़े के। चलें जी, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। इस चटनी में डिप करेंगे, दही की चटनी बनाई है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत टेस्टी